बेल कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। अल्ताफ ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। रुहान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं बाजी? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है सब तुमसे माफी मांगेंगे। वो गजल तुमसे माफी मांगेगी, रुहान तुमसे माफी मांगेगा और हैदर भी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी खोई हुई इज्जत मैं तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगी। बस तुम फिलहाल अख्तर खानदान की इज्जत बचा लो, वो कंप्लेंट वापस ले लो। ठीक है बाजी, मैं अख्तर खानदान की नहीं, आपकी बात की इज्जत करता हूं। मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा। ये लीजिए पेपर्स और छोड़ दीजिए इन्हें। बहुत बेगैरत है, इतने जूते खाए फिर भी कंप्लेंट वापस ले रहा है। चलिए अच्छा है, घर का मामला घर में तय हो गया, हम चलते हैं। और तुम, इस बार तो तुम्हें तुम्हारी भाभी ने बचा लिया, अगली बार अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखना, वरना तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। लेट्स गो। आज अल्ताफ की वजह से रुहान जेल जाने से बच गया। शुक्रिया अल्ताफ, आज तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई। पूरा अख्तर खानदान तुम्हारा एहसानमंद है। अच्छा, लगता तो नहीं है। खैर, मैंने जो कुछ किया सिर्फ आपके लिए क्या बाजी। चलता हूं। रुको अल्ताफ। रुहान, अल्ताफ से माफी मांगो। रुहान, माफी मांगो और शुक्रिया कहो कि इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। अल्ताफ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और जो तुमने मेरे भाई रुहान के लिए किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। सॉरी। रुहान, सॉरी अल्ताफ। अल्ताफ रुको, हैदर मैं अल्ताफ को छोड़ के आई। चलो। खुदा खैर करे, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों क्यों किया तूने ऐसा? रुहान, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्यों गए थे अल्ताफ के पास? क्यों गए थे अल्ताफ के पास? अब वो निया, अगर जेल चले जाते तो कितना बड़ा धब्बा होता तुम्हारी जिंदगी के लिए ये। तुम जानते भी नहीं हो कितनी बड़ी बला टली है आज ये।
संभालिए अपने आप को। आप पूछिए। या अल्लाह, मैं शुक्राना की नमाज पढ़कर आती हूँ। शुक्रिया अल्ताफ, तुमने अपने भाई होने का फर्ज बखूबी निभाया है। उस गजल ने मुझसे माफी नहीं मांगी और आपने कहा था कि मेरे दामन का दाग धुल जाएगा। अपनी बाजी पे भरोसा रखो, तुम्हारे दामन पे लगा ये दाग वो भी हट जाएगा और उस गजल की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आखिर उसने सच मुझे खुद बताया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब वो नहीं बचेगी। ठीक है बाजी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अल्लाह का कि अल्ताफ ने एफआईआर वापस लेकर रूहान को बचा लिया। अब मैं सबको गजल की सच्चाई बता देती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक हो गया। जी अम्मी। बेटा, तुम इस घर के लिए खुदा की रहमत की तरह हो। कोई भी मुसीबत आ जाए तुमसे टकरा के खत्म हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया कह के मुझे गैर मत बनाइए। मैं इस खानदान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। खानदान में कोई किसी को थैंक यू बोलता है क्या? नहीं ना। और मुसीबत चाहे किसी की भी हो, होती तो पूरे खानदान की है, किसी एक की नहीं। सही कहा बेटा। लेकिन जो तुमने किया है दुआ, वो आसान काम नहीं था। रूहान को बचाना नामुमकिन था, लेकिन तुमने अल्ताफ को कंप्लेंट वापस लेने के लिए मना लिया। वाकई कमाल कर दी है तुमने दुआ। जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने की है दुआ। सो थैंक यू। बड़ी हिम्मत है हमारी दुआ में। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। कोई एहसान नहीं किया इसने हम पर। इसी की वजह से पुलिस दरवाजे पर आई थी घर के। और इसी ने उन्हें वापस भेज दिया। इसमें इतने तारीफों के पुल बांधने की क्या जरूरत है? आप क्या कह रही हैं अम्मी? नाक तोल के बोला करो बड़ी। एहसान मानने के बजाय तुम खरी खोटी सुना रही हो दुल्हन को। माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन मैंने क्या गलत कहा है? ना अल्ताफ घर पर आता, ना अल्ताफ गजल की इज्जत पर हमला करता, ना रूहान अल्ताफ पर हाथ उठाता, और ना ही रूहान को पकड़ने के लिए पुलिस हमारे घर पर आती। सारे फसाद की जड़ तो दुआ ही है ना। वाह हीना वाह, जियो मेरी जान। ये दुआ चाह कर भी मेरे बारे में घर वालों को भड़का नहीं पाएगी। बस अब मुझे इस चिंगारी को आग बनाना है, जिससे हीना के साथ बाकी सब भी दुआ के खिलाफ हो जाएंगे। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया हीना? मैं बस सच्चाई बयां कर रही हूँ राहत साहब, जो सुनना शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी, और मैं बाजी के साथ हूं। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? अम्मी आप चुप!
दुल्हन, पुलिस के आने से पहले तुम गजल को खींचते हुए कहाँ ले जा रही थी? बताओ ना, वो मांजरा क्या है? अल्ताफ का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। वो तो मैंने ही उसको उकसाया था। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है। और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। इस बुढ़िया के मुंह में दाना निकले। जब भी बोलती है गलत जगह बोलती है। मैं बताती हूँ दादी अम्मी माजरा क्या है। बताओ दुल्हन, निडर होकर सब कुछ बता देना। गजल के बारे में जितनी सारी बातें हैं ना, सब बताओ। तुम सबको मारने का प्लान बना रही थी ना गजल। अब देखो किसका जनाजा निकलता है।